नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज़। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव और मेरे साथ मेरी सहयोगी हैं दीपाली, जो कि सांकेतिक भाषा के जरिए आपको खबरों से रूबरू करवाएंगी। तो खबरों की शुरुआत करें उससे पहले एक नज़र इस वक्त की हेडलाइंस पर। लोकसभा चुनाव के छठे चरण के लिए आज शाम थमेगा प्रचार। 8 राज्यों की 58 सीटों पर 25 मई को होगा मतदान। बीजेपी के स्टार प्रचारकों की तूफानी रैली जारी। सभी नेता प्रत्याशियों के लिए प्रचार में जुटे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा और पंजाब में भरेंगे हुंकार। चौबीस की चुनौती में विपक्ष ने भी झोंकी पूरी ताकत। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज दिल्ली में संभालेंगे कमान। प्रियंका गांधी सिरसा में करेंगी रोड शो। वहीं मायावती यूपी और बिहार में करेंगी प्रचार। स्वाति मालीवाल मामले में अरविंद केजरीवाल के माता पिता से पुलिस करेगी पूछताछ। मालीवाल ने पूछताछ के दौरान केजरीवाल की पत्नी और उनके माता पिता के घर में मौजूद होने की कही थी बात। उत्तर भारत में गर्मी से हाल बेहाल। बाड़मेर में अधिकतम तापमान 48 डिग्री सेल्सियस दर्ज। उत्तर भारत में तापमान 45 के पार पहुंचने पर केंद्र ने की राज्य प्रतिनिधियों के साथ बैठक। जरूरी कदम उठाने के दिए निर्देश। एलिमिनेटर में राजस्थान रॉयल्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को हराकर आईपीएल से किया बाहर। अब क्वालिफायर 2 में राजस्थान और हैदराबाद होंगी आमने सामने। और आइए अब खबरों की शुरुआत करते हैं। लोकसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। भाजपा के स्टार प्रचारक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धुआंधार चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। प्रधानमंत्री आज हरियाणा और पंजाब में चुनावी प्रचार को धार देंगे। प्रधानमंत्री मोदी की पहली जनसभा हरियाणा के भिवानी महेंद्रगढ़ में होगी। इस सीट से भाजपा ने चौधरी धर्मवीर सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है। पीएम मोदी की इस रैली में भाजपा पूरे दक्षिणी हरियाणा को साधने का प्रयास करेगी। हरियाणा में छठे चरण में सभी 10 सीटों पर मतदान होगा। वहीं लोकसभा चुनाव के इस समर में प्रधानमंत्री मोदी की दूसरी जनसभा पंजाब के पटियाला में होगी। इस सीट से परनीत कौर भाजपा प्रत्याशी हैं। पंजाब में 7वें चरण में सभी 13 सीटों पर चुनाव होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में आयोजित रैली के दौरान सिख समुदाय के नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। उन्होंने एक्स पर लिखा, दिल्ली में रैली के दौरान दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के सदस्यों सहित सिख समुदाय के नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। हमारी पार्टी सिख समुदाय के कल्याण के लिए हमेशा काम करती रहेगी। हम सिख गुरुओं के आदर्शों और मानवता के प्रति सिख समुदाय की सेवा का सम्मान और आदर करते हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह का धुआंधार प्रचार जारी है। अमित शाह आज उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार की कमान संभालेंगे। अमित शाह की पहली जनसभा सिद्धार्थनगर जिले की डुमरियागंज लोकसभा सीट पर होगी। इस सीट से जगदंबिका पाल भाजपा उम्मीदवार हैं। अमित शाह संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर और प्रतापगढ़ में भी भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभाएं करेंगे। संत कबीर नगर से प्रवीण निषाद भाजपा के प्रत्याशी हैं। वहीं अंबेडकर नगर से रितेश पांडे और प्रतापगढ़ से संगम लाल गुप्ता भाजपा के टिकट पर मैदान में है। भाजपा के स्टार प्रचारक और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज ओडिशा में चुनाव प्रचार करेंगे। जेपी नड्डा मयूरभंज में जनसभा करेंगे। इसके बाद भद्रक में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। जेपी नड्डा जाजपुर और जगत सिंहपुर में भी चुनाव प्रचार को धार देंगे। लोकसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों के तमाम नेता जमकर प्रचार में लगे हुए हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में
पार्टी की तरफ से चुनाव प्रचार की कमान संभालेंगे। सुबह करीब 9:30 बजे राहुल गांधी उत्तर पूर्वी दिल्ली के दिलशाद गार्डन में कन्हैया कुमार के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। दोपहर तकरीबन 12:30 बजे राहुल गांधी मंगोलपुरी में पार्टी प्रत्याशी उदित राज के लिए एक चुनावी सभा में हिस्सा लेंगे। वहीं प्रियंका गांधी हरियाणा के सिरसा में कांग्रेस की वरिष्ठ नेता कुमारी शैलजा के समर्थन में एक रोड शो में शामिल होंगी। गौरतलब है कि दिल्ली और हरियाणा की सभी सीटों पर छठे चरण में 25 मई को मतदान होना है। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती आज उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर और बिहार के बक्सर लोकसभा क्षेत्र में चुनावी सभा को संबोधित करेंगी। लोकसभा चुनाव के छठे चरण के लिए आज चुनाव प्रचार आज शाम को थम जाएगा। लोकसभा चुनाव के लिए 25 मई को 58 सीटों पर होने वाले मतदान के लिए पार्टियां वोटर्स को लुभाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही हैं। छठे चरण में होने वाले चुनाव में 889 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इस चरण में बिहार, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, झारखंड, दिल्ली, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में वोट डाले जाएंगे। अधिकांश लोकसभा क्षेत्रों में मतदान का समय सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक है, लेकिन कुछ स्थानों पर समय में बदलाव किया गया है। छठे चरण में कई दिग्गज चुनावी मैदान में हैं। और स्वाति मालीवाल मारपीट मामले में दिल्ली पुलिस आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के माता-पिता से पूछताछ करेगी। पूछताछ के लिए सुबह 11:30 बजे दिल्ली पुलिस सीएम हाउस जाएगी। स्वाति मालीवाल ने अपने बयान में कहा था कि उन्होंने मुख्यमंत्री आवास में सीएम अरविंद केजरीवाल के माता-पिता से मुलाकात की थी। मामले में पुलिस सीएम के माता-पिता के बयान दर्ज करेगी। और वहीं 48 घंटे के भीतर वोट प्रतिशत सार्वजनिक किए जाने की मांग वाली जनहित याचिका पर चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर याचिका का विरोध किया है। चुनाव आयोग ने कहा है कि नियमों के अनुसार फॉर्म 17C यानी कि मतदान का रिकॉर्ड केवल मतदान एजेंट को ही दिया जाना चाहिए। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि नियमों के अनुसार किसी भी अन्य व्यक्ति या संस्था को फॉर्म 17C देने की अनुमति नहीं है। चुनाव आयोग ने कहा कि फॉर्म 17C को वेबसाइट पर अपलोड करने से गड़बड़ी हो सकती है। इसमें छेड़छाड़ की संभावना है, जिससे जनता के बीच अविश्वास पैदा हो सकता है। और पूरे उत्तर भारत में गर्मी और लू के कहर से अधिकतम तापमान प्रतिदिन अपने चरम सीमा को छू रहा है। बढ़ते तापमान की मार झेल रहे लोग गर्म हवाओं से भी काफी परेशान हैं। राजस्थान के बाड़मेर शहर में अधिकतम तापमान 48 डिग्री सेल्सियस और हरियाणा के सिरसा में 47.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। साथ ही छत्तीसगढ़ के जांजगीर में गर्म हवाओं की रफ्तार 62 किलोमीटर प्रति घंटा दर्ज की गई है। उत्तर भारत में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया है। इसको लेकर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की और उन्हें जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए। प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में लू लगने वाले मरीजों के लिए बिस्तर तैयार रखने का भी निर्देश दिया गया है। मौसम विभाग ने उत्तर भारत में अभी कुछ और दिनों तक लू की स्थिति बनी रहेगी, जिससे लोगों को राहत मिलने की उम्मीद कम है, ऐसा अनुमान जताया है। लोगों को धूप में अनावश्यक बाहर निकलने से परहेज करने की सलाह दी गई है। साथ ही अधिक मात्रा में पेय पदार्थ का सेवन करने की भी सलाह दी गई है। राजस्थान रॉयल्स ने एलिमिनेटर में आरसीबी को हराकर आईपीएल से बाहर कर दिया। कल खेले गए मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 8 विकेट पर 172 रन बनाए। जवाब में राजस्थान की टीम ने 6 विकेट गंवाकर लक्ष्य को हासिल कर लिया। अब राजस्थान का सामना क्वालिफायर 2 में हैदराबाद से होगा। और अटलांटा ने यूरोपा लीग फाइनल में बायर लेवरकुसेन को 3-0 से हरा दिया। अटलांटा की ओर से एडेमोला लुकमैन ने हैट्रिक लगाई और इस हार के साथ ही लेवरकुसेन का 51 मैच से चला आ रहा अविजित अभियान भी समाप्त हुआ।
अटलांटा ने यूरोपा लीग का खिताब पहली बार अपने नाम किया। ये क्लब के 117 साल के इतिहास में उनकी दूसरी बड़ी ट्रॉफी है। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। नमस्कार।